हाय लवलीज, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज का ये सेशन ना थोड़ा कड़वा हो सकता है, पर आपकी आंखें खोलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अफर्मेशंस लिखते हैं, पर कहीं ना कहीं हम एक ऐसी एनर्जी के दलदल में फंसे हुए हैं जिसे हम कहते हैं चेजिंग एनर्जी। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब आप किसी इंसान, किसी जॉब या पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं, तो वो चीज़ आपसे उतनी ही दूर भागने लगती है। जैसे ही आप चेज़ करना शुरू करते हो, आपका मैनिफेस्टेशन फ्रीज़ हो जाता है। अगर आप भी इसी लूप में फँसे हो, तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में जाकर लिखो, आई स्टॉप चेजिंग, आई स्टार्ट अट्रैक्टिंग। सिर्फ लिखना मत, इस वीडियो के ख़त्म होते होते आपको समझ आएगा कि ये लाइन आपके लाइफ बदलने वाली है। इस वीडियो में हम बिल्कुल डेप्थ में जाकर साइकोलॉजिकली और एनर्जेटिकली ब्रेक डाउन करेंगे कि चेजिंग एनर्जी आपकी मैनिफेस्टेशन को कैसे ख़त्म करती है। हम बात करेंगे डीप कोर ब्लॉक्स की, क्वांटम फिजिक्स के लॉज की, और मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे इस डेस्परेट एनर्जी को इंस्टेंट मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है। बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के शांति से बैठ जाओ और चलो इस रियलिटी शिफ्ट को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि चेजिंग एनर्जी असल में दिखती कैसी है, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि वो चेज कर रहे हैं। उन्हें लगता है वो तो बस प्योर लव या हार्ड वर्क दिखा रहे हैं। चेजिंग तब होती है जब आप किसी डिज़ायर को लेकर ओवर ऑब्सेसिव हो जाते हो। जब आप हर 2 मिनट में फ़ोन चेक करते हो कि उसका टेक्स्ट आया या नहीं, वो चेजिंग है। जब आप दिन में 10 बार अपना बैंक बैलेंस चेक करते हो और डर जाते हो, दैट इज़ चेजिंग। जब आप बार बार सोचते हो, अगर ये डील नहीं हुई ना तो मेरी लाइफ बर्बाद है, वो चेजिंग है। एनर्जेटिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा नियम क्या है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप वो अट्रैक्ट नहीं करते हो जो आप चाहते हो, आप वो अट्रैक्ट करते हो जो आप हो। योर कोर आइडेंटिटी इज इक्वल टू योर फिजिकल रियलिटी। आपकी जो कोर आइडेंटिटी है, जो आप बिलीफ बना के रखे हो, वो ही आपकी फिजिकल रियलिटी में रेसिप्रोकेट करता है। जब आप चेज़ करते हो तो आपकी सबकॉन्शियस नरेटिव होती है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है। चेजिंग हमेशा लैक यानी कि कमी की फाउंडेशन पर बनती है। अगर आपके पास रास्ते में 10 करोड़ रुपए हों, तो क्या आप उनके पीछे भागोगे? नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपके हैं। आप भागते सिर्फ उस चीज़ के पीछे हो जिसके लिए आपका सबकॉन्शियस मानता है कि वो आपकी नहीं है। जब आप बार-बार लैक यानी कि कमी की वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेजते हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको और ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस देता है जहाँ आपको उस चीज़ की कमी महसूस होती है और होती रहती है। यूनिवर्स आपके वर्ड्स को नहीं, आपके डेस्परेशन के डर को सच कर देता है। चलो इसको थोड़ा डीपली और साइंटिफिकली समझते हैं कि चेजिंग एक रिपेलेंट की तरह क्यों काम करती है। एनर्जी की दुनिया में डेस्परेशन इज अ पुश एनर्जी, धक्का मारने वाली एनर्जी है, आपसे दूर भगाने वाली एनर्जी है। जब आप किसी चीज़ को लेकर डेस्परेट होते हो, तो आप एक बहुत हैवी रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम चेज़ करते हैं तो हमारा ब्रेन कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन रिलीज़ करता है, जो कि स्ट्रेस हॉर्मोन्स हैं। हमारा बॉडी और माइंड फाइट और फ्लाइट मोड में चले जाते हैं। अब थोड़ा क्वांटम फिजिक्स के एंगल से सोचो। डेस्परेशन इज इक्वल टू होता है हाई रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है ज़ीरो मैनिफेस्टेशन। जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल होते हो, तो आप बहुत ज़्यादा रोड़े क्रिएट करते हो, बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करते हो, और वो हिंड्रेंसेस मैनिफेस्टेशन को नलिफाई करते हैं।
क्वांटम फील्ड में हर एक पॉसिबिलिटी वेव फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जब आप शांत होते हो तब आप उस वेव को पार्टिकल मतलब फिजिकल रियलिटी में कोलैप्स करते हो। लेकिन जब आप चेज करते हो तब आप कंटिन्यूअसली डाउट क्रिएट कर रहे होते हो। आप यूनिवर्स के टाइमिंग पर डाउट कर रहे होते हो। आपको लगता है कि अगर मैं हर वक्त इसके बारे में रो रो कर नहीं सोचूंगी तो यूनिवर्स भूल जाएगा। इमेजिन करो एक ऐसा इंसान जो आपसे रोज मिलने के लिए 50 कॉल करता है, आपके मना करने पर भी आपके घर के नीचे आकर खड़ा हो जाता है और हर वक्त आपसे अटेंशन मांगता है। आप क्या करोगे? आप उससे दूर भागोगे क्योंकि उसकी एनर्जी आपको बहुत सफोकेटिंग है लगेगी और उसकी एनर्जी सफोकेटिंग है भी। एग्जैक्टली यही आपके ड्रीम्स के साथ होता है। जब आप मनी या किसी पर्सन को लेकर ओवर ऑब्सेसिव होते हो तो आप उन्हें सफोकेट कर देते हो। योर डेस्पिरेशन डीमैग्नेटाइजेज योर अट्रैक्शन पावर। आप जितना ज़्यादा किसी चीज़ को लेके डेस्परेट होते हो उतना ज़्यादा आपका जो अट्रैक्शन पावर का मैग्नेटिज्म है, आकर्षण है, वो ख़त्म हो जाता है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है, आकर्षण नलिफाई हो जाता है। यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पूछते हैं अगर हम चेज़ ना करें तो क्या हम सपने देखना छोड़ दें? क्या डिज़ायर रखना गलत है? नहीं, डिज़ायर रखना गलत नहीं है। डिज़ायर और डेस्परेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आज इस फ़र्क को अपने दिमाग में हमेशा के लिए क्लियर कर लो। जब आपका इमोशन आप प्योर डिज़ायर अट्रैक्टिंग मोड में होते हो तो सुकून, एक्साइटमेंट और पीस का होता है और चेजिंग मोड में वो एंजाइटी, डर और इनसिक्योरिटी का होता है। आप जब भी प्योर डिज़ायर में होते हो अट्रैक्टिंग मोड में तो आपको ये लगता है कि आपका गोल कितना ब्यूटीफुल है और चेजिंग और डेस्परेशन में आपको लगता है कि अगर नहीं मिला तो क्या होगा। और जब आप अट्रैक्टिंग मोड में होते हो तो आपको पूरा भरोसा होता है कि वो रास्ते में है चीज़, इट इज़ ऑन इट्स वे टू मी, वो आपके पास आ रही है। लेकिन जब आप चेजिंग मोड में होते हो तो आपका दिमाग चलता है कब आएगा, कैसे आएगा। आपका सेल्फ टॉक अट्रैक्टिंग मोड में रहता है, मैं इसके काबिल हूँ। लेकिन वहीं उसके विपरीत चेजिंग और डेस्परेशन मोड में आपका जो सेल्फ टॉक रहता है वो रहता है कि मुझे ये चाहिए ताकि मैं कंप्लीट महसूस करूँ। आप किसी चीज़ के होने पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। प्योर डिज़ायर तब होती है जब आप एक कैनवास पर पेंटिंग बनाते हो और कहते हो वाओ ये कितना सुंदर है, मैं इसको अपनी लाइफ में देखना चाहती हूँ। और आप मज़ा लेते हो उस प्रोसेस का, उस पूरी जर्नी का। डेस्परेशन तब होती है जब आप कहते हो अगर ये पेंटिंग मुझे नहीं मिली ना तो मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं है। जब आपकी खुशी आपकी मैनिफेस्टेशन की मोहताज हो जाती है तब आप चेजिंग जोन में एंटर कर जाते हो। यूनिवर्स आपको कभी भी ऐसी स्टेटमेंट्स या स्टेट में रिवॉर्ड नहीं करेगा जहाँ पर आप चेजिंग मोड में हो, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि आप पहले अंदर से कंप्लीट महसूस करें। चलो अब एक सच का सामना करते हैं। मैं आपको 4 मेजर साइंस बताती हूँ जो अगर आपकी लाइफ में हो रहे हैं तो इसका मतलब आप इस वक्त चेजिंग एनर्जी में हो। ऑनेस्टली चेक करिएगा। पहला साइन कांस्टेंट डिजिटल चेकिंग। क्या आप बार बार अपना ईमेल, बैंक ऐप या किसी के सोशल मीडिया हैंडल्स को मॉनिटर कर रहे हैं? अगर आप दिन में 20 बार चेक कर रहे हो कि कुछ बदला या नहीं तो आप डीपली चेस कर रहे हो। साइन नंबर 2, कंडीशन्ड हैप्पीनेस। क्या आप खुद से कहते हो जब मुझे वो जॉब मिल जाएगी ना तभी मैं दोस्तों से मिलूंगा, या जब वो मेरी लाइफ में आएगा तभी मैं खुश रहूंगा। अगर आपकी आज की खुशी पोस्टपोन्ड है तो आप चेजिंग मोड में हो। साइन नंबर 3, मेंटल फिटिक। फटीग मतलब होता है थकान, आपका ब्रेन थक रहा है।
मैनिफेस्टेशन करने के बाद आपको पीसफुल लगना चाहिए, एकदम काम लगना चाहिए। पर अगर आपको थकान, हेडेक और डर महसूस हो रहा है, तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, आप ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश कर रहे हो और खींचने पर कोई भी चीज़ आपकी तरफ नहीं आएगी, आपसे दूर भागेगी। साइन नंबर 4, फोर्सिंग द प्रोसेस। जब यूनिवर्स आपको नो या वेट बोल रहा है, पर आप ज़बरदस्ती सिचुएशंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज़ कंप्लीट एंड प्योर फोर्सिंग। आप पूरी तरीके से फोर्स कर रहे हो। अगर इनमें से 2 साइन्स भी आपके साथ मैच हो रहे हैं, तो टेंशन मत लीजिए। अभी हम इस एनर्जी को शिफ्ट करने का फ़ॉर्मूला सीखेंगे। अब हम अपनी एनर्जी को फ्लिप करेंगे। चेज़िंग से अट्रैक्टिव ज़ोन में आने का के लिए मैं आपको एक 3 स्टेप एक्शनेबल फ़ॉर्मूला दे रही हूँ। सबसे पहले सबकॉन्शियस रिफ्रेमिंग करिए, हैविंग की स्टेट में आइए। चेज़िंग से हैविंग की स्टेट में आइए। जब भी आपका दिमाग कहे मुझे वो चाहिए, उसी टाइम उसको करेक्ट करें और कहिए ये रियलिटी ऑलरेडी क्वांटम फील्ड में मेरी है और यूनिवर्स सही वक्त पर इसे मेरे सामने मटेरियलाइज़ कर रहा है। पैरेलल यूनिवर्स में ये ऑलरेडी मेरे किसी न किसी वर्ज़न के साथ एग्ज़िस्ट करती है। और वर्ड्स को वांटिंग से हैविंग में बदलो, मतलब होने होगा से है में लेके आओ, चाहिए से है में लेके आओ। नेक्स्ट, रेडिकल डिटैचमेंट, ठीक है? डिटैच करोगे तभी तो अट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पर क्या करो, अगर अपने डर का सामना करोगे, तो आपका जो दिमाग है, अपने दिमाग से पूछो, अगर ये मुझे नहीं मिला तो वर्स्ट क्या ही हो जाएगा? जब आप उस वर्स्ट के सिनेरियो से डरना बंद कर दोगे ना, तो आपके अंदर से वो जो डेस्परेशन है वो खत्म होने लगेगी, वो खत्म हो जाएगी। आपका जो सरेंडर है, वो इतने हाई लेवल का सरेंडर हो जाएगा कि आपको फ़ील ही नहीं होगा कि वो डिज़ायर का नहीं होना आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नेक्स्ट स्टेप, आपको जो स्पॉटलाइट है, आपके डिज़ायर से हटा के खुद पर शिफ्ट करनी है। अपनी एनर्जी को उस डिज़ायर से हटाकर खुद पर ले आओ। ग्लो अप करो, अपनी स्किल्स पर काम करो, अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। जब आप खुद को इतना वैल्यूएबल बना लेते हो ना, तो चीज़ों की फ्रीक्वेंसी मजबूर हो जाती है आपके पीछे भागने के लिए। तो बिकम सो फुल ऑफ योरसेल्फ दैट यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स टू कंप्लीट यू। अपने आप को लेके इतना ज़्यादा पागल हो जाओ ना कि आपको कोई और चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े खुद को कंप्लीट करने के लिए। अब एक सिंपल सी बात समझने की कोशिश करेंगे, हम वीडियो के अंत की तरफ आ रहे हैं। आप जब भी किसी भी डिज़ायर के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये सोचें कि वो ऑलरेडी आपका है, प्रेज़ेंट स्टेट में, ठीक है? और उसके अलावा जो मैंने बताया है पैरेलल यूनिवर्स को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो आप अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए, उसको इस चीज़ में डालो कि मेरा, क्योंकि मल्टीपल यूनिवर्सेस एग्ज़िस्ट करते हैं, तो उनमें से किसी न किसी एक रियलिटी में, किसी न किसी यूनिवर्स के मेरे सेल्फ के पास वो चीज़ ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करती है, तो आप तुरंत उस एनर्जी में टैप इन कर जाओगे। द मोमेंट आप उस एनर्जी में टैप इन करोगे ऑफ हैविंग, तो आपका जो डेस्परेशन है वो खत्म हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आप चेजिंग से अट्रैक्टिंग वाली वाइब्रेशन और जोन में आ जाओगे, ठीक है? चेज करना बंद करोगे, जितना जल्दी चेज करना छोड़ोगे, उतना जल्दी लाइफ में आपके डिज़ायर्स फ्रूटफुल और फुलफिल होके 3D में आपको दिखना चालू हो जाएंगे। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you are the king, you are the queen of your life, you are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। Thank you for watching the video. Until next time, Om Bhairavaye Namaha, Hari Om Tat Sat.